वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए जो चीज में सबसे पहले रिक्वायर है वो है डोमेन नेम या वेबसाइट का नाम या बिजनेस का नाम। तो जब भी आप बिजनेस या वेबसाइट का नाम रख लेते हैं तो कुछ पॉइंट को आपने लाजमी कंसीडर करना होता है। वो पॉइंट क्या है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आपकी वेबसाइट का नाम है ये शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट का नाम मुख्तसर होना चाहिए और ये बोलने में अच्छा लगना चाहिए, सुनने में अच्छा लगना चाहिए। शॉर्ट एंड स्वीट, आपने इसको कंसाइज रखना है, मतलब यह है कि आपका नाम ऐसा हो जो बोलने में भी अच्छा हो, सुनने में भी अच्छा हो और मुख्तसर भी हो। नेक्स्ट ये है रेलिवेंट टू एड्रेस। एड्रेस का क्या मतलब होता है कि जो आपकी बिजनेस है वो उससे रिलेटेड हो आपकी वेबसाइट का नाम। अगर बिजनेस हेल्थ से रिलेटेड है तो वेबसाइट का नाम है, डोमेन है वो हेल्थ से रिलेटेड हो। अगर एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन से रिलेटेड नेम हो। अगर ई कॉमर्स स्टोर है तो उससे रिलेटेड आपका नाम होना चाहिए। मतलब ये कि आपकी वेबसाइट का नाम आपके बिजनेस से मैच करना चाहिए। आपकी वेबसाइट के नेम को कोई देख के अंदाजा लगा सके कि ये वेबसाइट ये बिजनेस इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं एक्सटेंशन ऑप्शन। एक्सटेंशन ऑप्शन क्या होते हैं? जिस तरह के हम देखते हैं facebook.com है, google.com है, youtube.com है, तो ये .com क्या है? यहाँ पर एक एक्सटेंशन है। आप इन नेम्स को देख लें, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, ये नाम मुख्तसर भी हैं और ये शॉर्ट भी हैं और ये स्वीट भी हैं। तो आपने इन चीजों को कंसीडर करना होता है। एक्सटेंशन सिलेक्ट करते वक्त कई तरह के एक्सटेंशन है, .com है, .org है, .net है और इसके अलावा दीगर एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस से स्पेसिफिक रिलेटेड एक्सटेंशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आजकल लोग ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए .store और .shop भी एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपकी बिजनेस जो भी है उससे रिलेटेड आप एक्सटेंशन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो यूज होते हैं वो .com, .org, .net इस तरह के कई एक्सटेंशन यूज होते हैं। लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो एक्सटेंशन है वो .com है। ये मोस्ट पावरफुल भी है और ये मोस्ट पॉपुलर भी है और गूगल भी इस एक्सटेंशन को लाइक करता है। इस वजह से बहुत सारे अक्सर वेबसाइट इस एक्सटेंशन पर बने होते हैं। ये एक्चुअल में .com कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, .org या .org ऑर्गेनाइजेशन को, .net इसी तरह जो नेट पर बिजनेस है उसको शो करता है। आजकल .ai आ रहा है, वो उन बिजनेसेस के लिए है जो AI से रिलेटेड है। इसके अलावा .shop और .store उन बिजनेस से रिलेटेड हैं जो ऑनलाइन सेल करते हैं। याद रखें आपकी वेबसाइट के नेम का आपके बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। ये ब्रांडिंग को इंपैक्ट करता है। अगर नाम ऐसा हो जो सुनने में अच्छा लगे, बोलने में अच्छा लगे और मेमोरेबल हो, लोगों को याद रहे, तो आपकी ब्रांडिंग अच्छी हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई आके आपकी वेबसाइट को एक दफा देख लेता है ताकि वो नाम को देखे उसको याद रहे। इसके अलावा आप अपने किसी फैमिली या दोस्त को सेंड करते हैं नाम, ताकि वो एक दफा देखने के बाद उसको आपकी वेबसाइट का नाम याद रहे। तो ये आपकी ब्रांडिंग और SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसको हम डिटेल से देखेंगे, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके देखते हैं कि किस तरह हम एक डोमेन को लाइव सेलेक्ट करते हैं और उसको परचेज करते हैं। अभी हम लाइव लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं कि हम किस तरह एक डोमेन परचेज करते हैं। मैं गूगल पे लिखता हूँ बाय अ डोमेन। अब यहाँ मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ गया डोमेन परचेज करने के लिए। एक आ गया नेम चीप, इसके बाद मेरे पास आ गया होस्टिंगर, नेक्स्ट मेरे पास है गोडैडी और इसके अलावा दीगर जो कंपनीज है वो आ गए। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, डोमेन सर्च करता हूँ, AK जॉब एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको सर्च करता हूँ। यहाँ पर akjobs.com अवेलेबल है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। क्या प्राइस है? तकरीबन $5000 प्राइस पे ये अवेलेबल है। ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये प्रीमियम डोमेन है, लिहाजा हम ये नहीं ले सकते। मैं कोई और सर्च करता हूँ। याद रखें डोमेन आप किसी भी जगह से ले सकते हैं, जहां से आपको चीप मिले आप वहां से ले लें, ठीक। अब ये प्रीमियम डोमेन है तो ये हर जगह प्रीमियम ही होगा। अब मैं इसको किसी और जगह पे सर्च करूँ तो वहां पर भी ये एज अ प्रीमियम ही आएगा। और यहाँ पर गोडैडी इसको बता PKR में 13 लाख का, तो ये बहुत, इसलिए हम कोई और डोमेन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं SKW जॉब्स करता हूँ। ये डोमेन अवेलेबल है, ये .career में भी अवेलेबल। इस तरह के मैंने आपको बताया था, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। अब ये क्या है? ये बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड है, कैरियर से रिलेटेड है। और इसके अलावा यहाँ पर ये डोमेन भी अवेलेबल है skjob. तो मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ और यही डोमेन मैं बाकी जगहों पर भी देखता हूँ। मैं इसको होस्टिंगर में भी देखता हूं और मैं इसको गोडैडी पर भी देखता हूं। तो मैंने ऐड टू कार्ट किया है, ये कार्ट में आ गया। मैं यहाँ पे इसको यूज करता हूं। मैं देखता हूं कि मुझे कहां से ये चीप प्राइस में मिलेगा, मैं वहीं से परचेज करूं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, होस्टिंगर में मुझे 2 साल के लिए दे रहा है 5600 का। अच्छा, मैंने 1 ईयर कर दिया तो यहाँ पर मुझे 1 ईयर का पड़ रहा है 2499, 2500 का पड़ रहा है। इसने मुझे 1500 डिस्काउंट दिया है। ये PKR में
बता रहा है 2500। और अगर मैं इसको डॉलर में बात करूं ये तकरीबन $8। नेक्स्ट ये मुझे कितने का दे रहा है इसको मैं देखता हूं। और ये एक्सपेंसिव है, ये कितने का दे रहा है, ये तकरीबन $11.5 का दे रहा है। तो इसकी निस्बत मुझे ये जो है ना वो चीप लग रहा है। ये 2500 रुपए का है सिर्फ PKR। यहाँ पर मुझे 3 साल के लिए दे रहा है 15,996 का। और मुझे चूंकि 1 साल के लिए चाहिए तो मैं 1 साल के लिए, और 1 साल के लिए ये मुझे कितने का दे रहा है PKR 5200 का। और नेम चीप कितने का दे रहा है 11.46। और ये तकरीबन बनते हैं कोई 3500। जो मुझे सबसे सस्ता लग रहा है वो ये लग रहा है, ये सिर्फ 2500 का है PKR में। मैं इसको कंटिन्यू, याद रखें इस तरह आप जितनी साइटें चाहे देख लें जहां से आपको चीप डोमेन मिले आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और डोमेन परचेज करने में कोई इश्यू नहीं है, आप किसी भी जगह से परचेज कर सकते हैं। होस्टिंग जरूर मैटर करता है लेकिन डोमेन इतना मैटर नहीं करता। डोमेन आपको जहां से भी चीप प्राइस में मिले। अब चूंकि होस्टिंगर में सबसे कम प्राइस पे दे रहा है तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर आपके पास कोई कूपन है तो आप वो कूपन यहाँ से एंटर कर सकते हैं। कूपन आपको ऑनलाइन मिलते हैं, आप गूगल पे सर्च करें होस्टिंगर कूपन, वहां से आपको होस्टिंगर के कूपन भी मिलेंगे, आपको मजीद डिस्काउंट भी मिलेगा। इस वक्त ये हमें 38% डिस्काउंट दे रहा है और जो PKR में प्राइस है वो तकरीबन 2500 है। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर आता है रजिस्टर, या तो आप गूगल से डायरेक्ट रजिस्टर हो जाएं या फिर आप कोई ईमेल यूज करें। मैं इसमें ईमेल यूज कर रहा हूं, मैं एक टेम्परेरी ईमेल इसमें यूज कर रहा हूँ। मैं इसमें पासवर्ड भी दे रहा हूँ, मैं रजिस्टर कर रहा हूँ। मैं यहाँ से अब इसको रजिस्टर करूंगा। फर्स्ट नाम पूछ रहा है, आप अपना फर्स्ट नाम दे दें, मैं इसको लिखता हूँ ऐसे, अपना रियल नाम दे देंगे यहाँ पे। और इसके बाद आप यहाँ पर फोन नंबर दे देंगे और नेक्स्ट कंट्री है आपका, एड्रेस है, आप ये सारे चीजें फीड करें। और अब यहाँ मुझसे कार्ड पूछ रहा है, जिस कार्ड से मैंने पेमेंट करना है आपने वही नाम यूज करना है जो कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। और उसके बाद आपने कार्ड का नंबर देना है, ये नंबर जो कार्ड के फ्रंट साइड पे लिखा होता है वही नंबर है। उसके बाद आपने कार्ड का एक्सपायरी डेट देना है, ये भी कार्ड के फ्रंट के ऊपर लिखा हुआ है। और उसके बाद CVV ये कार्ड के बैक एंड पे लिखा होता है SK। और मैं कार्ड नंबर डाल देता हूँ ये, और मैं इसका लिखता हूँ 12 और इसका मैं लिखता हूँ 27, ठीक है। और मैं ये 3 डिजिट होते हैं तो मैं कोई भी 3 डिजिट 1 2 3 डाल। अब मैं इसको करता हूँ सबमिट पेमेंट। परचेज तो नहीं होगा लेकिन इसी तरह आप इसको परचेज कर सकते हैं। आगे आपके पास इस तरह का एक लेआउट भी आएगा। कार्ड 3DS चेक फेल्ड, क्योंकि कार्ड इसलिए फेल हो गया, ये टेम्परेरी कार्ड है। अगर आपके पास कार्ड अवेलेबल नहीं है तो कई ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज अवेलेबल हैं, कई एप्स अवेलेबल हैं जहां पर सिर्फ आप 1 घंटे में वेरिफिकेशन करा के ऑनलाइन कार्ड बना सकते हैं और आप उस कार्ड से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, आप इजिली इसी तरह से परचेज कर सकते हैं।